बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर घरों में चोरी हो जाती है, सोना चोरी हो जाता है, स्पेशल डॉक्यूमेंट्स या कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो चोरी हो जाते हैं, या इसके अलावा कोई कीमती बॉन्ड रखे हों वो चोरी हो जाते हैं। इसके अलावा आपने कोई इंपॉर्टेंट चीजें जो आप समझते हैं कि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपने सेफ लॉकर में रखी हुई है घर पे और वो चोरी हो जाते हैं। फिर आप पछताते हैं कि काश मैंने कोई लॉकर खरीदा होता, काश मैंने किसी बैंक में जो है तो लॉकर की सर्विस ली होती। और आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता कि लॉकर क्या होता है, किन किन बैंक्स में लॉकर की फैसिलिटी होती है, ये लॉकर होते किस लिए हैं और ये लॉकर किन किन कस्टमर्स को मिलते हैं। फिर आप बैंक जाते हैं, ये तमाम चीज़ें बाद में पता करते हैं, लेकिन पहले आपको ये चीज़ों के बारे में कुछ पता नहीं होता। और जब वो कहते हैं ना सर पे आ जाती है, तभी इंसान को फिर जाना पड़ता है, भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है अपनी चीज़ों की हिफाजत के लिए। और वो इंश्योर्ड भी नहीं होती, क्योंकि घर में रखी हुई चीज़ें कहाँ इंश्योर्ड बंदा करता है, वो नहीं करता। ना डॉक्यूमेंट्स इंश्योर्ड करवाता है, ना वो सोना इंश्योर्ड करवाता है, ना कोई अपनी कीमती चीज़ें इंश्योर्ड करवाता है। तो फिर जो है तो बंदा पछता रहा होता है। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, डिटेल में एक वीडियो लेके आया हूँ बैंक लॉकर्स के हवाले से। मेरा नाम है वलीद तारिक। आपने मेरे चैनल के साथ बैंकिंग एंड बियॉन्ड के साथ जुड़े रहना है और इस वीडियो को आखिर तक देखना है। इसमें मैंने तमाम वो चीज़ें डिस्कस की हैं जो एक बैंक लॉकर की फ़ायदे होते हैं, नुकसानात होते हैं, चार्जेस क्या होते हैं, कौन कौन खुलवा सकता है बैंक लॉकर्स, कब कब खुलवा सकता है, लॉकर ऑपरेट किस तरह किया जा सकता है, लॉकर के फ़ायदे क्या हैं, लॉकर के नुकसानात क्या हैं, और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो बैंक लॉकर के हवाले से ज़रूरी हैं। आपने मेरे साथ जुड़े रहना है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लॉकर के हवाले से क्या है आज हमारे पास। तो सबसे जी पहले हम थोड़ा देखते हैं, डेफिनेशंस को देखते हैं, इसके अलावा देखते हैं कि कौन कौन लॉकर ऑपरेट करवा सकता है, खुलवा सकता है। बैंक लॉकर क्या होता है? दरअसल बैंक लॉकर एक महफूज स्टोरेज प्लेस होता है। एक ये देखें, आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे मैंने पिक्चर्स भी साथ साथ दी हुई हैं, जहाँ पे इंसान यूजर अपनी कीमती अशिया, अहम दस्तावेजात लॉकर या वॉल्ट या स्ट्रॉन्ग रूम में रखते हैं। बैंक लॉकर कहाँ खुल सकता है? तो बैंक लॉकर जी पाकिस्तान में बैंक की फैसिलिटी देते हैं, जिस तरह नाम ही है इसका, बैंक लॉकर्स। हबीब बैंक है, यूबीएल है, मीज़ान है, एमसीबी है और इस तरह बहुत से बैंक हैं जो कि आपको लॉकर फैसिलिटीज देते हैं। ये बैंक्स में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे लिखा भी होता है, अक्सर गेट पे ही लिखा होता है या अंदर लिखा होता है लॉकर फैसिलिटी अवेलेबल। लॉकर हर ब्रांच में मौजूद नहीं होते, ये अभी मैं कहने ही वाला था। सिर्फ उन ब्रांचेस में होते हैं जहां वॉल्ट की सहूलत मौजूद होती है, क्योंकि इसके लिए एक सेपरेट प्लेस होता है, सेपरेट रूम होता है, स्ट्रॉन्ग रूम होता है और उसमें वॉल्ट रखा होता है, उसमें लॉकर्स रखे होते हैं और बहुत से लॉकर्स होते हैं। फिर इसकी कैटेगरीज को भी डिस्कस करेंगे आगे। तो ये हर ब्रांच में अवेलेबल नहीं होता, ये ज्यादातर बड़ी ब्रांचेस में अवेलेबल होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लॉकर के हवाले से क्या है हमारे पास। ये देखें जी, लॉकर कौन खोल सकता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। हर बंदा नहीं खोल सकता जी, कोई भी फर्द जी लॉकर खोल सकता है। मुश्तरका अकाउंट होल्डर, कंपनियां या इंडिविजुअल, मतलब आप इंडिविजुअल अपना अकाउंट खोल सकते हैं, लॉकर खोल सकते हैं, अपनी वाइफ के साथ खुलवा सकते हैं, अपने बहन भाई आपस में खुलवा सकते हैं, जॉइंट जिसको कहते हैं। और इसके अलावा कंपनियां या बिजनेस अपना लॉकर खुलवा सकती हैं। अक्सर बैंक ये शर्त रखते हैं कि अकाउंट भी इसी बैंक में होना जरूरी है। तो ये डेफिनेटली एक शर्त होती है, जरूरी है। अगर आप मीज़ान बैंक में लॉकर खुलवा रहे हैं तो मीज़ान बैंक की किसी भी ब्रांच में आपका अकाउंट होना जरूरी है। अगर आप यूबीएल में खुलवा रहे हैं तो यूबीएल के पूरे पाकिस्तान में किसी भी ब्रांच में आपका अकाउंट होना जरूरी है। मतलब जिस बैंक में खुलवा रहे हैं उस बैंक में अकाउंट होना जरूरी है, लाजमी नहीं है उस ब्रांच में हो। ठीक है। बैंक लॉकर कितने अकसाम के होते हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। बैंक लॉकर जी नॉर्मली 3 से 4 अकसाम के होते हैं। छोटा लॉकर स्मॉल, दरमियाना लॉकर मीडियम और बड़ा लॉकर लार्ज, और कुछ जगहों पे एक्स्ट्रा लार्ज भी होते हैं। फिर इनके साइज भी डिफाइन होते हैं। जब आप लॉकर की फैसिलिटी लेते हैं ना तो उसमें आपको लॉकर के साइजेस बताए जाते हैं। छोटे का अलग साइज होता है, मीडियम का अलग, लार्ज का अलग और एक्स्ट्रा लार्ज का अलग। जितना बड़ा लॉकर होगा उतना ही सालाना किराया ज्यादा होगा, मतलब उसके एनुअल चार्जेस उसी के हिसाब से ज्यादा होंगे। डेफिनेटली वो आपको एक बड़ा प्लेस दे रहे हैं तो चार्जेस भी उसी हिसाब से लेंगे। ये देखें यहाँ पे सोना और ये जो है तो डॉक्यूमेंट्स कुछ पड़े हुए हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स स्कूल के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के हो सकते हैं, आपके घर के डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, कोई डीड्स हो सकती हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और देखिए कितने ज़बरदस्त लॉकर्स बने होते हैं। देखें ये एक जो है तो बाहर से लॉकर होता है, फिर उसके अंदर एक अलग से कैबिनेट बनी होती है। लॉकर में क्या रखा जा सकता है? कुछ चीज़ें जी लॉकर में अलाउड होती हैं, कुछ चीज़ें अलाउड नहीं होती, ये भी हम डिस्कस करते हैं। देखें सोना, चांदी, जेवर आप रख सकते हैं, अहम दस्तावेजात जिस तरह मैंने बताया, प्रॉपर्टी पेपर्स, बॉन्ड, सर्टिफिकेट्स वगैरह, कीमती अशिया जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है तो ये आप लॉकर्स में रख सकते हैं। लॉकर में क्या नहीं रखा जा सकता? गैर कानूनी अशिया,
असला या धमाका खेज मवाद डेफिनेटली वो आप नहीं रख सकते, मंशियात आप नहीं रख सकते, या इसके अलावा पैसे भी आप नहीं रख सकते। इसके अलावा आप लिक्विड चीज़ भी नहीं रख सकते। इसके अलावा पेरिशेबल गुड्स भी आप नहीं रख सकते। ये जब आप टर्म्स एंड कंडीशन साइन करते हैं उसमें लिखा होता है। ये शॉर्ट है, लेकिन चूंकि हम बैंक से वाबस्ते हैं, हमें इन चीज़ों का पता है। मैं खुद लॉकर इंचार्ज भी रह चुका हूँ एक बैंक में, मैंने A to Z लॉकर ऑपरेट किया हुआ है। उसकी मैं आगे जाके कुछ मिसालें भी आपको दूंगा, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो पेरिशेबल गुड्स भी आप नहीं रख सकते, लिक्विड चीज़ें भी आप नहीं रख सकते, ये उसके टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा होता है। आगे बढ़ के देखते हैं। देखें, मैंने कोशिश की है कि मैं रेलेवेंट पिक्चर साथ में अटैच करूं। लॉकर किस वक्त इस्तेमाल किया जा सकता है? बैंक लॉकर सिर्फ बैंक के औकात में इस्तेमाल किया जा सकता है। बैंक औकात आपको पता है 9 to 5 होते हैं, 9 to 6 होते हैं। सिर्फ आप उसी में जो है तो लॉकर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं कर सकते, चूंकि वो बैंक के अंदर होता है। तो ये एक ड्रॉबैक भी समझा जाता है कि अगर आपको रात को ज़रूरत पड़ गई तो आप क्या करेंगे। तो ये एक ड्रॉबैक वगैरह है लॉकर का, लेकिन सेफ्टी और उसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। लॉकर की चाबियाँ कितनी होती हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। लॉकर की जो है तो 2 चाबियाँ होती हैं, एक मास्टर की होती है, एक चाबी कस्टमर के पास होती है, दूसरी चाबी बैंक के पास होती है। जो एक नॉर्मल चाबी होती है वो कस्टमर के पास होती है, और इसी तरह की एक मास्टर की जिसको कहा जाता है वो बैंक के पास होती है। तो बैंक की 2 चाबियां होती हैं। जब ये 2 चाबियां इकट्ठी लगती हैं लॉकर में तो वो ऑपरेट होता है। जिस तरह ये देखें 325 नंबर है ना, तो जब आपका ये 325 नंबर की आप चाबी लेके जाएंगे कस्टमर, एक चाबी आप कस्टमर लगाएंगे और साथ में दूसरी चाबी जो है तो बैंक वाला लगाएगा। 2 चाबियां जब इकट्ठी लगेंगी तो आपका लॉकर खुलेगा, और जब लॉकर आपका खुल जाए आप उसको ऑपरेट करेंगे, और आप जब बंद करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ तब जो है तो एक चाबी से बंद होगा। लॉकर खुलता 2 चाबियों से है, लॉकर खुलता जो है वो 2 चाबियों से है, और लॉकर बंद जो होता है वापस आप बंद करके जब जाएंगे तो वो एक से जाएंगे। और जब आप वापस जाएंगे तो बैंक का ये काम है, बैंक का ये फर्ज बनता है कि वो आए, लॉकर को आपके सामने चेक करे कि ये बंद हुआ है या नहीं हुआ। हो सकता है आपसे बंद ना हुआ हो सकता है आपने बंद करना भूल गए हो। तो ये बैंकर का काम है कि वो उसको लाजमी चेक करे कि ये बंद हुआ है या नहीं हुई, और ये बैंक के SOPs में लिखा होता है। ये ना हो खुदा ना खास्ता आपसे खुला रह जाए और आप कहें कि ये। और लॉकर के अंदर जो है तो कैमरा इस तरीके से लगा होता है कि वो आपकी जो है तो चीज़ों को एक्सेस नहीं कर सकता, सिर्फ आपको देख सकता है कि बंदा इसमें आया या गया। तो वो लॉकर में जो है तो इस तरीके से कैमरा लगा होता है, चूंकि उसमें आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं तो उसको कवर नहीं करता, साइड से कवर करता है ताकि वो एरिया कवर हो। तो ये वो इंटरनल कुछ बातें होती हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। क्या सिक्योरिटी डिपॉजिट देना ज़रूरी है? देना पड़ता है, जी हाँ। ज़्यादातर बैंक लॉकर लेते वक्त रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं। जब आप लॉकर बंद करते हैं तो ये रकम आपको वापस कर दी जाती है। मिसाल के तौर पे आपने लॉकर खुलवाया है, तो आप मैं आगे ही बता देता हूँ, इसमें है बैंक लॉकर के चार्जेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। बैंक चार्जेस और लॉकर के साइज के मुताबिक होते हैं। ये मैंने मीज़ान बैंक के चार्जेस निकाले हैं। देखें, सबसे पहले यहाँ पे की डिपॉजिट रिफंडेबल, अगर आपने वन टाइम देने होंगे ये 5,000 रुपए, कोई भी आप लॉकर लेंगे इनमें से, तो ये आपने वन टाइम देने होंगे। जब आप लॉकर खत्म करेंगे तो ये आपको वापस रिटर्न कर दिए जाएंगे। इसके 3 किस्म के लॉकर है मीज़ान बैंक के, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। स्मॉल के जो चार्जेस है एनुअल ये चार्जेस होते हैं 6,000 रुपए, मीडियम के 7,500 रुपए और लार्ज के 9,000 रुपए। जब आप लॉकर की फैसिलिटी लेते हैं तो आपसे उसी टाइम जो है 5,000 रुपए एज अ सिक्योरिटी डिडक्ट किए जाते हैं, और इसके अलावा जो ये बाद में रिफंड हो जाते हैं, और आपसे उसी वक्त जो है तो 6,000 रुपए एनुअल फीस डिडक्ट कर दी जाती है। और ये पैसे एडवांस होते हैं, चूंकि आप फैसिलिटी ले रहे हैं तो 1 साल बाद ही देंगे, एडवांस में आप देंगे। स्मॉल के 6,000 हैं, मीडियम के 7,500 हैं और लार्ज के 9,000 है। और ये हर बैंक के अपने चार्जेस होते हैं। जब आप लॉकर लेने जाएं तो आप उनसे कहें मुझे चार्जेस बताएं, तो वो आपको चार्जेस भी बता देंगे। और अगर आपकी कभी लॉकर की चाबी या की वगैरह गुम हो जाए तो फिर जो है तो लॉकर ब्रेक होता है। जब लॉकर ब्रेक होता है तो उसके जो चार्जेस होते हैं वो बैंक आपको एक्चुअल पे करने पड़ते हैं, और ये आपने पे करने होते हैं। अगर वो 5,000 रुपये चार्जेस लगे हैं तो वो आपको एक बिल दिया जाएगा और वो आप पे करेंगे, आपके अकाउंट से फिर वो डिडक्ट होंगे, ठीक है। तो वो एट एक्चुअल होते हैं जो भी हो, और हर बैंक के चार्जेस अपने होते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मैंने एक और भी बैंक के चार्जेस निकाले हैं। ये देखें जी, UBL के चार्जेस हैं। इन्होंने थोड़े से चार्जेस टफ किस्म के दिए हुए हैं, 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। एनुअल फी और रेंटल ऑप्शन दिया हुआ है। की डिपॉजिट रिकवर्ड इसी में से हो जाता है। स्मॉल 7,500, 10,000 और फिर इस तरह 12,500, और एक्स्ट्रा लार्ज का भी है इनका 15,500 रुपये। और इसी तरह ऑप्शन 2 जो है तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट के साथ है। नो लॉकर रेंट टू बी रिकवर्ड, मतलब इसमें रेंट रिकवर्ड नहीं होता, ये डायरेक्ट बस यही पैसे होते हैं और ये
वन टाइम के हिसाब से देने पड़ते हैं। 75,000 है, 1 लाख है, 1,25,000 है और 1,60,000 रुपये। इसके अलावा जो है की डिपॉजिट वन टाइम आपने देना होता है साइज़ के हिसाब से, देखें 3,500, 4,000, 5,000 और 6,500 रुपये। और जो भी आपके ब्रेकेज चार्जेस होते हैं वो एट एक्चुअल होते हैं। एक दूसरा सवाल भी आता है, वो भी आगे हम डिस्कस करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या बैंक में रखी चीज़ों की इंश्योरेंस होती है? आप रख तो रहे हैं, खुदा ना खास्ता बैंक में जो है कोई हादसा हो जाए, ब्लास्ट हो जाए, सैलाब आ जाए, आपका लॉकर चोरी हो जाए, पूरा लॉकर ही निकाल के ले जाए, जो कि बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। लेकिन अगर ब्रांच ही डैमेज हो जाती है, खुदा ना खास्ता ब्रांच में कोई इंसिडेंट होता है, ज़लज़ला आ जाता है, तो फिर क्या होगा? आपके डॉक्यूमेंट्स गए, आपका सोना गया, आपकी कीमती अशिया गई। तो फिर इस केस में जो है, चूंकि ये तो हादसा है, घर पे भी आ सकता है, रोड पे भी आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है, तो आमतौर पर बैंक लॉकर के अंदर रखी हुई चीजें मुकम्मल इंश्योरेंस की गारंटी नहीं देते, लेकिन मोस्टली जो है बैंक सिक्योरिटी फराहम करते हैं। चूंकि अंदर जो चीजें पड़ी हुई हैं, खुदा ना खास्ता अगर हादसे की सूरत में कुछ हो जाता है तो फिर तो बैंक भी जिम्मेदार नहीं हो, क्या कर सकता है? हादसा तो अचानक होता है ना। लेकिन बैंक ने ये चीजें इंश्योर्ड करवाई होती हैं, उनका लॉकर के साइज के हिसाब से इंश्योरेंस होती है और ये हर बैंक की अलग होती है। जब आप बैंक में जाएंगे, आप लॉकर लेंगे तो उनसे बोलेंगे कि भाई मुझे इंश्योरेंस फॉर्म बताएं कि इसका इंश्योरेंस कितना है। वो लॉकर के साइज के हिसाब से होता है, स्मॉल का अलग होगा, मीडियम का अलग होगा, लार्ज का अलग होगा और एक्स्ट्रा लार्ज का अलग होगा। ये कुछ जो है तो रफ अमाउंट्स हैं, ये आप जो है तो जब बैंक में जाएं अकाउंट खुलवाने लॉकर का, तो फिर उसमें आप कर सकते हैं कंफर्म। एलाइड बैंक ने देखें बताया हुआ है, मैं स्मॉल लॉकर के 30 लाख रुपए इंश्योरेंस दूंगा अगर ये मैक्सिमम की बात हो रही है, मीडियम के 40 लाख, लार्ज के 50 और इसी तरह एक्स्ट्रा लार्ज के 60,000। इसी तरह हर बैंक ने अपने अपने दिए होते हैं। लेकिन मैं आपको फिर कहूंगा, ये जब आप लॉकर का अकाउंट खुलवाते हैं तो वहां पे आपको दिया जाता है और ये फॉर्म आपसे साइन करवाता है कि अगर आपका लॉकर में से कोई चीज डैमेज हो जाती है तो ये मैक्सिमम अमाउंट है जो कि आपको दी जाती है। और इसका पूरा एक प्रोसेस होता है, ये ऐसे नहीं है कि 10,000 रुपए की चीज़ रखी और वो गुम हो गई या टूट गई तो आपको 30 लाख रुपए मिलेंगे मिसाल के तौर पे, स्मॉल में आपने रखा था। नहीं, उसकी आपके चार्जेस देने पड़ेंगे, उसकी आपको रसीदें देनी पड़ेंगी, उसका पूरा एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है, वो आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये अमाउंट दी जाएगी और एट एक्चुअल दी जाएगी, 30 लाख पूरे नहीं मिलेंगे। इसके अलावा भी बहुत सी बातें हैं जो लॉकर के हवाले से हैं, इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको एग्जांपल्स भी देता हूँ। बैंक लॉकर के फ़ायदे, कीमती अशिया महफूज रहती हैं, डेफिनेटली घर में चोरी का ख़तरा होता है वो कम हो जाता है, दस्तावेज़ात आपकी महफूज रहती हैं, सेफ़ रहती हैं, आला सिक्योरिटी इसकी है। सालाना चार्जेस देने पड़ते हैं, जो नुकसानात हैं ये भी हैं भाई, एनुअल चार्जेस देने पड़े हैं, तो फ़ायदे लेंगे तो फिर चार्जेस तो देंगे ना। हर ब्रांच में दस्तयाब नहीं होता, हो सकता है आपके घर के बिल्कुल करीब ब्रांच है उसमें दस्तयाब नहीं है, 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर दूर आपको लॉकर की फैसिलिटी मिले, तो ये एक ड्रॉबैक है। इंश्योरेंस महदूद होती है, हो सकता है आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने एक्स्ट्रा लार्ज वो लिया हुआ है, लॉकर लिया हुआ है और उसकी जो इंश्योरेंस लिमिट है वो मतलब 10 मिलियन रुपीज़ है, लेकिन जो आपके डॉक्यूमेंट्स की वैल्यू है या वो आपके सोने की जो वैल्यू है या आपकी ज्वेलरी की जो वैल्यू है वो 20 मिलियन है। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, लेकिन फ़ायदे बहुत हैं, नुकसान कम हैं। अब ज़रा मैं प्रैक्टिकल आपको मिसालें देता हूँ। देखें, चूँकि मैं लॉकर से वाबस्ता रहा हूँ, काफ़ी अरसे तक मैं लॉकर इंचार्ज भी रहा एक बैंक में, तो आप जब भी लॉकर में चीज़ें रखें, चूँकि लॉकर जो होते हैं बैंक में ना, वो होते हैं एक बंद जगह पे, बिल्कुल पैक होते हैं। और जब पैक होते हैं तो डेफिनेटली फिर आप उसमें जब चीज़ें रखते हैं ना, तो आप उसमें जब चीज़ें रखें ना, तो किसी कोशिश करें कि प्लास्टिक की चीज़ें लें और उसमें आप ये चीज़ें रखा करें, क्योंकि अक्सर जो है तो बैंक में जब आप चीज़ें रख रहे होते हैं ना, उसमें नमी आ जाती है। आप उसको किसी प्लास्टिक के उसमें कवर करके रखें, प्लास्टिक का एक डब्बा लें। अगर आपने ज्वेलरी भी रखनी है तो ज्वेलरी के अपने पैकेट में रखें और पैकेट के अंदर पैकेट को जो है तो एक प्लास्टिक के डब्बे में रखें और उसको फिर उसमें रखें, नमी की वजह से वो ख़राब हो जाती है। अगर आपने कोई पेपर रखने हैं, क्योंकि पेपर भी नमी की वजह से ख़राब हो जाते हैं, तो आप उसको जो है तो एनवेलप में डालें और फिर उसको किसी ऐसी चीज़ में प्लास्टिक के उसमें रखें ताकि वो ख़राब ना हो। नमी अक्सर आ जाती है, अक्सर जगहों पे जो लॉकर्स होते हैं या बेसमेंट में होते हैं या फिर फर्स्ट फ्लोर पे होते हैं या ग्राउंड पे होते हैं, जहां भी हो, लेकिन नमी अक्सर आ जाती है क्योंकि वो बिल्कुल पैक होते हैं। वहां पे हवा का जो है तो बहुत कम आना जाना हो सकता है। तो हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। तो नमी की वजह से आपने जो है तो उसको बड़े खुद महफूज तरीके से रखना है। ये नहीं कि बस डॉक्यूमेंट उठाया उधर रख दिया, सोना निकाला और उधर रख दिया और फिर निकाल दिया, नहीं, वहाँ पे नमी होती है। तो आप इसका बहुत ख्याल रखें, अपने की का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि जब वो की ब्रेक हो जाती है ना, तो फिर उसके चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये एट एक्चुअल जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा चार्जेस होते हैं, क्योंकि इसके लॉकर के जो लोग होते हैं ये बहुत दूर से आते हैं और ये कोई लॉकर गली मोहल्ले का जो चाबियों वाला नहीं करता है, इसका स्पेशल लॉकर वाला आता है
और वो उसको जब ब्रेक कर रहा होता है ना, तो आप भी उस वक्त खड़े होंगे और बैंक का एक वकील भी खड़ा होगा, वो देखेगा। ये ना हो कि बाद में आप कहें यार इसमें तो ये चीज़ें थी, अब तो ये चीज़ें हैं नहीं। तो बैंक का एक वकील भी खड़ा होगा और उस वक्त वीडियो भी बन रही होती है, वो आपकी चीज़ों की नहीं बन रही होती है, उस पूरे प्रोसेस की बन रही होती है। तो ये भी आपने देखना है इन चीज़ों को। अक्सर जो है तो लोग कहते हैं यार हम जॉइंट लॉकर खुलवा सकते हैं। जी बिल्कुल खुलवा सकते हैं, उसकी कंडीशन आप रख सकते हैं, आइदर सर्वाइवर भी रख सकते हैं, कोई भी एक ऑपरेट कर सकता है, जॉइंटली भी रख सकते हैं, एनीवन भी रख सकते हैं। तो ऑप्शंस बहुत होते हैं। दूसरा, लॉकर जब आप ऑपरेट करने जाते हैं तो आपका इन टाइम और आउट टाइम नोट होता है, सिग्नेचर करते हैं। जब आप लॉकर ऑपरेट करने गए, जो लॉकर इंचार्ज है उसको बोला मैं लॉकर ऑपरेट करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो आपने उस वक्त साइन किया कि आप इस वक्त जो है तो लॉकर ऑपरेट करने के लिए गए हैं लॉकर रूम में। और जब आप वापस जाएंगे तो तब आप दोबारा साइन करेंगे कि इस वक्त ये बंदा अंदर गया लॉकर रूम में और इस वक्त ये बंदा बाहर गया, और कैमरा भी लगा होता है, वो आपको नोट कर रहा होता है। अच्छा, लॉकर के अंदर अक्सर ये सवाल, एक चेयर भी पड़ी होती है और एक मिरर भी लगा होता है, शीशा लगा होता है, क्योंकि अक्सर लोग जो है तो शादी ब्याह में जाते हैं तो वो लॉकर से जो है तो चीज़ें डायरेक्टली लेके चले जाते हैं, सोना या कुछ इस तरह की चीज़ें। तो इसलिए कैमरा तो साइड पे लगा होता है, लेकिन मिरर लगा होता है, ताकि अगर आपने कोई सोने के जेवरात पहनने हैं तो आप उसमें अपने आप को मिरर पे बैठ के देख के आराम से तसल्ली करके पहन के जा सकते हैं। और जब आप लॉकर खोलते हैं तो बैंक का एक नुमाइंदा आपके साथ आता है और अपनी मास्टर की लगाता है और आप अपनी की लगाते हैं। तो 2 चाबियों से 2 की लग के जो है तो वो ओपन होगा, और जब बंद होगा तो आप अकेले उसको बंद करके जाएंगे। और जो ऑफिसर होगा, जब आप साइन करने के लिए वापस जाएंगे कि मैं जा रहा हूं या जा रही हूं, लॉकर मैंने ऑपरेट कर लिया, तो उस वक्त वो नुमाइंदा जाएगा, वो चेक करेगा कि आपने सही तरीके से बंद किया है नहीं किया। और जब भी आप आएंगे साइन करेंगे तो बैंक का नुमाइंदा भी साइन करेगा उसके ऊपर, और जब जाएंगे तब भी बैंक का नुमाइंदा साइन करेगा। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं। और आप अपनी पिक्चर्स देंगे। अच्छा, लॉकर का फॉर्म ओपन कैसे होता है? तो एक सिंपल सा फॉर्म होता है, उसमें आपने 2 पिक्चर्स देनी होती हैं। जो लॉकर ऑपरेट करेंगे उनकी पिक्चर्स होती हैं, उनके साइन होते हैं, उनका CNIC होता है, उनका बायोमेट्रिक होता है, उनका अकाउंट होगा बैंक में डेफिनेटली, और उनका अकाउंट नॉर्मली लॉकर का खुल जाता है और उसी वक्त से आप ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं और आपको चाबी की हैंड ओवर कर दी जाती है। तो ये वो तमाम बातें हैं जो लॉकर से रिलेटेड मैं समझता था कि ज़रूरी है बताना। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है तो मैं माजरत चाहूँगा, क्योंकि इसमें मैंने डिटेल में डिस्कशन की है लॉकर के हवाले से। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर किसी स्पेशल टॉपिक पे आपने वीडियो बनानी है तो वो भी आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है। तब तक अपना ख्याल रखें, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।